आदेशों की अनुपालना करते हुए हम आज उसको 30 जुलाई के दिन मना रहे हैं। वैसे तो हमारे बहादुर नौजवानों के किस्से इतने अधिक हैं कि उनके ऊपर घंटों तक चर्चा की जा सकती है, हम घंटों बात कर सकते हैं, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए सभी का जिक्र किया जाना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन उन नौजवानों के, उनकी बहादुरी के किस्से इतने जोश भर देने वाले हैं बच्चों की। एक किस्सा सुनाने से मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूं और वो आपके समक्ष मैं ज़रूर सुनाना चाहता हूं। वैसे तो 550 के करीब जवान हमारे कारगिल में बलिदान हुए थे, हमारे देश की इस ज़मीन को पाकिस्तान से वापस लेते हुए। लेकिन इनमें एक बहादुर जवान हमारे हरियाणा प्रांत का भी था, उनकी ही चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। वैसे बहुत सारे वीरों ने बलिदान दिया है, सभी का योगदान बराबर है, सभी से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। तो हरियाणा के उस बहादुर नौजवान का नाम था ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कारगिल की लड़ाई में उनको टाइगर हिल्स को जीतने का जिम्मा दिया गया था बच्चों, और जिस चोटी को उन्हें उनकी बटालियन को फतेह करना था, आगे से उस चोटी पर चढ़ पाना बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों की ऊपर से गोलीबारी इतनी अधिक हो रही थी कि एक कदम भी हमारी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो फिर रणनीति बदली गई और यह फैसला लिया गया कि कोई बहादुर नौजवान उस पहाड़ी के पीछे की तरफ से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़े और पीछे से दुश्मनों के बंकर को ख़त्म करने का काम करे। तो यह कार्य हमारे हरियाणा के ही बहादुर नौजवान ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने संभाला। हालांकि सेना में उनका रैंक ऊंचा था, लेकिन सेना का यह भी नियम होता है बच्चों की, सबसे आगे सेनापति ही रहता है। तो उन्होंने उस पहाड़ी पर चढ़ने का ऑर्डर किसी नौजवान को नहीं दिया, बल्कि खुद ही पीछे की तरफ से उस पहाड़ी पर वो चढ़ने लगे। लेकिन किसी तरह से पाकिस्तानी सिपाहियों को जब इसकी भनक लगी तो पीछे की तरफ से भी उनके ऊपर भयंकर गोलीबारी की जाने लगी, और भयंकर गोलीबारी को देखते हुए उनके साथियों ने उनसे कहा कि साहब नीचे आ जाइए, आगे खतरा है। लेकिन योगेंद्र सिंह यादव उनके कहने से नहीं रुके, और जब नहीं रुके तो ऊपर से आ रही गोलियां कुछ उनके कंधों में लगी, फिर भी वो चढ़ते रहे। और जब ऊपर पहुंचने वाले थे तो अपने हाथों से ग्रेनेड को खोला और पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर फेंक दिया। तो जो सिपाही ऊपर से गोलीबारी कर रहे थे वो सारे वहीं ढेर हो गए, और ऊपर चढ़ने के पश्चात पाकिस्तान के कई बंकरों को बच्चों उन्होंने तबाह किया। लेकिन उन बंकरों को तबाह करते हुए 15 गोलियां उनके पेट में लगी। उसके बावजूद भी हमारा ये बहादुर जवान वहां गिरा नहीं, बल्कि उस चोटी को फतह करने के बाद दोबारा उसी रास्ते से अपने साथियों के पास पहुंचा और उनको यह सूचना दी कि टाइगर हिल्स पर तिरंगा लहरा दिया गया है। सेना को सूचना दी कि पाकिस्तान की तरफ से उस चौकी पर सहायता पहुंचने वाली है। तो तब तक बाद की सेनाओं ने क्या किया, पाकिस्तान से पहले वहां पहुंच गए। अगर नहीं पहुंचते तो दोबारा उसी बिंदु को कैप्चर करने में, जीतने में हमारे कई सारे जवान, बटालियन के नौजवानों ने हमारी उस चोटी के ऊपर दोबारा मोर्चा संभाला और उनको एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। और ईश्वर की कृपा से योगेंद्र सिंह यादव 15-16 बुलेट खाने के बाद भी बच गए। आज भी वो जिंदा है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो और दीर्घायु हों। और इनकी बहादुरी को देखते हुए मात्र 18 वर्ष की आयु में उनको देश का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। तो ऐसे बहादुरी के किस्से हजारों हैं बच्चों, लेकिन सभी की चर्चा करना संभव नहीं है।